नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे पार्ट 1 का फाइनली एग्ज़ाम फॉर्म जो है फिलअप होना शुरू हो गया है। तो वही एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है और कैसे कॉलेज में जाकर ऑफलाइन जमा करना पड़ेगा, वह सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप कीजिएगा तो बिना गलती किए हुए कैसे फिलअप करना, वह सारी प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि BN मंडल यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो या सरकारी जॉब से संबंधित जानकारी सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए, परीक्षा फॉर्म कैसे फिलअप करना है वह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। चलिए चलते हैं फाइनली अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सारा प्रोसेस आप सभी को समझाते हैं और लाइव प्रोसेस बताते हैं। तो चलिए चलते हैं फाइनली अपने मोबाइल के स्क्रीन। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और सर्च कर लिए हैं गूगल में। आप सभी देख सकते हैं संजीत टॉक्स, और फर्स्ट वाली साइट जो आएगा उस पर क्लिक कर देना। फर्स्ट वाली साइट देखिए इस टाइप से आ जाएगा आपके सामने, इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा नया पेज पे। तो इस टाइप से पेज आएगा, तो आपको यूनिवर्सिटी न्यूज़ में जाना है। वैसे आप सभी को पता ही होगा क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड काम है। तो यूनिवर्सिटी न्यूज़ में जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ आइएगा तो फर्स्ट आर्टिकल ही मिल जाएगा, BNB पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिलअप। पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन ऐसे भरे, जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ जैसे ही आइएगा तो आप सभी को नीचे आप सभी को परीक्षा फॉर्म इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में परीक्षा फॉर्म फिलअप करने का लिंक दिया गया है। तो आप सभी वहाँ से परीक्षा फॉर्म फिलअप कर सकते। तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे आप सभी को इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। ये 23 से 27 वाले सेशन का परीक्षा फॉर्म फिलअप हो रहा है, पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर का। तो यहाँ आइएगा तो इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में एग्जाम फॉर्म फिलअप पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर लिंक दिया गया है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक हेयर पे, तो आप सभी से ID पासवर्ड आपका पूछेगा। जिस ID पासवर्ड से आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे वही ID पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर देना है और लॉगिन कर लेना है। चलिए हम एक ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं और उससे आगे का प्रोसेस आप सभी को बताते हैं। चलिए हम एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया। आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो आप सभी यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप सभी देखिएगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का सेक्शन दिया गया है। तो फाइनली इस पर क्लिक कर देना है फिल एग्जाम फॉर्म पे। तो फिल एग्जाम फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा यहाँ पे देखिए। और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइप में यहाँ पे मेन कर देना है। मेन करके उसके बाद नेक्स्ट का यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने लाइव इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे पेपर मिला लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन दिया गया, टिक करने का। यहाँ पे जैसे टिक किए तो टिक हो गया। तो फाइनली इस टाइप से आपको टिक करने का ऑप्शन दिया गया, तो ये ऑप्शन से टिक हो गया। इसी टाइप से सब में कर लेना है स्वच्छ भारत। तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आपको मिलाना है आपको देख लेना है। आप जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस पर ये सारा डिटेल्स होगा। तो चलिए हम एक रजिस्ट्रेशन इसका खोलते हैं। हम इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड का डिटेल्स खोल लिए हैं और इसमें आप ओपन कर लिया है। यहाँ इसका सारा सब्जेक्ट का डिटेल्स है। तो मेजर जो फिलोसफी है इसका है, उसके बाद माइनर हिंदी है, उसके बाद जो है स्किल्ड में है कम्युनिटी एंड एवरीडे लाइफ, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी हिस्ट्री है, उसके बाद वैल्यू एडेड में स्वच्छ भारत है, और MIL में जो है हिंदी है, मैथिली है। तो ये सारा सब्जेक्ट इसमें है। तो चलिए फिर से उसी पेज पे चलते हैं और ये सारा सब्जेक्ट हम मिला लिया है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर देना है सारा। उसमें सारा सब्जेक्ट हम मिला लिए हैं। उसके बाद कम्युनिटी एंड एवरीडे लाइफ भी है इसमें, तो ये भी हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ आइएगा तो मैथिली का भी इसका पेपर था, तो ये भी सिलेक्ट कर दिया है टोटल। उसके बाद जो है यहाँ पे वेरीफाई पेपर का ऑप्शन दिया गया है। वेरीफाई पेपर पे आप सभी क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई पेपर पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सारा सब्जेक्ट का आपका डिटेल्स रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट का डिटेल्स, सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। सारा सब्जेक्ट मिला लेना है और सारा चीज़ जो भी है आपका। उसके बाद यहाँ जो है सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा था आर यू श्योर टू सबमिट एग्जाम फॉर्म, तो यस कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का जो भी प्रोसेस था वो लगभग समाप्त हो चुका है। और उसके बाद आगे का आपको प्रोसेस बताएंगे। इसको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो गया तो आगे का क्या प्रोसेस। आगे का प्रोसेस ये है कि आपका जो भी कॉलेज होगा उसमें ये प्रिंट कैसे डाउनलोड करना, प्रीवियस कर लेते हैं। प्रीवियस कर लिया है और यहाँ पे आइएगा प्रोफाइल के सेक्शन में, तो डाउनलोड फॉर्म का सेक्शन दिया गया है। तो डाउनलोड फॉर्म के सेक्शन में जाना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ देखिए एग्ज़ाम फॉर्म लिस्ट में इसका ऑप्शन आ गया है, इसे डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं। फाइनली ये डाउनलोड हो गया है, इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप सभी के सामने इस टाइप से ओपन हो जाएगा। जो एग्ज़ाम फॉर्म हम फिलअप किए वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जो देखिए मेजर MDC जो भी सब्जेक्ट था वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे शो कर दिया है पेपर नेम। तो इसको क्या करना है, फिर से आप सभी को ये पेपर लेना है, प्रिंट इसका करवा लेना है। प्रिंट इसका प्रिंट
आउट करवा लेना है। उसके बाद इसके साथ क्या क्या पेपर, इसके बाद ये एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी कॉलेज होगा उसका ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, ये रिसीविंग, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का रिसीप्ट। तो चलिए ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना वो भी प्रोसेस बता देते हैं। तो सबसे पहले उसी वेबसाइट पे जाना है, संजी टॉक्स वाले पे, और वहाँ पे सभी कॉलेज का पेमेंट का भी लिंक दिया गया है। तो चलिए चलते हैं फाइनली फिर से बैक उसी वेबसाइट पे, और B23 करके जो भी ID होगा वो ID वहाँ पे फिलअप करना है, और उसके बाद आपका पेमेंट का डिटेल्स आ जाएगा। बैक से फिर से उसी वेबसाइट पे आ गए हैं, और यहाँ पे सभी कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद FLIT जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसका लिस्ट दिया गया है। तो चलिए ये जो है BNMB कॉलेज सावगढ़ मधेपुरा का स्टूडेंट है, इसके सामने क्लिक हेयर है, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा जो कि लाइव हो रहा है आपके सामने। फाइनली आप सभी के सामने इस टाइप से ऑनलाइन पेमेंट वाला जो लिंक होगा करने के बाद क्लिक करेंगे इस टाइप से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिल एग्ज़ाम फॉर्म का सेक्शन। तो फिल एग्ज़ाम फॉर्म, क्योंकि फिल एग्ज़ाम फॉर्म इसका जो है कर दिया है, ये यहाँ जो B23 करके ID होगा वो डाल देना है। तो चलिए जो भी स्टूडेंट का हम किए हैं उसका डाल देते हैं, ID डाल दिए हैं, और लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी देख सकते हैं कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है, इसलिए ये लिंक अभी एक्टिव नहीं किया गया है, पेमेंट का लिंक। तो जल्द ही पेमेंट का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा और आप सभी आसानी से पेमेंट कर दीजिएगा अपने फ़ोन पे या QR कोड से। तो आराम से फॉर्म फिलअप करके इस टाइप से जो भी कॉलेज होगा आपका, उस कॉलेज के सामने क्लिक हेयर पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा। और पेमेंट का रिसीविंग के साथ साथ, तो पेमेंट करने के बाद QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, जो भी ID होगा वो अपना पेमेंट कर लीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा। तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे। ऑनलाइन पेमेंट करने में कुछ आपसे डिटेल्स भी पूछेगा, तो क्योंकि पेमेंट का भी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, इसी कारण हम इस पर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है वो प्रोसेस नहीं बता, कुछ डिटेल्स मांगेगा उस भर दीजिएगा। और उसके बाद जाइएगा तो अपने वहाँ पे ऑप्शन होगा नेट बैंकिंग QR का, तो अपनी जो भी आपके पास सुविधा होगा उससे पेमेंट कर लीजिएगा। और पेमेंट के बाद आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा जो कि इस टाइप से होगा। वहाँ पे फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, जैसे ही वहाँ पे ID डाल के दी इस टाइप से कुछ आपको डिटेल्स मांगेगा। तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ आप सभी से एग्जाम फॉर्म नंबर जो भी वो डाल दीजिएगा। यहाँ यूनिवर्सिटी रोल नंबर ये आपके पास अभी नहीं होगा, ये मत डालिएगा, ये जरूरी नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। और उसके बाद SC ST के छात्र छात्रा को एग्जाम फी में छूट हेतु जाति प्रमाण पत्र है, तो ये आप समर्पित करना चाहते हैं तो इसमें टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा और पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, तो ये पे नाउ कर दीजिएगा। पेमेंट का जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद आपको पेमेंट का रिसीविंग मिल जाएगा जो कि इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। नहीं आप सभी ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा तो इस टाइप से आपके पास एक रसीद डाउनलोड हो जाएगा जिस पे आपका अमाउंट रहेगा टोटल। और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेंशन रहेगा, आपका ID रहेगा, पासवर्ड रहेगा मेंशन, और जो सब्जेक्ट है वो मेंशन रहेगा। और ये रिसीविंग निकाल लीजिएगा, प्रिंट निकाल लीजिएगा, एग्जाम फॉर्म का प्रिंट निकाल लीजिएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, तो आपको 2 प्रिंट हो गया, एक एग्जाम फॉर्म का प्रिंट हो गया, उसके बाद एक पेमेंट का रिसिप्ट का, उसके बाद जो देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद एक्स्ट्रा एडमिशन रिसिप्ट, आप जो एडमिशन लिए होंगे पार्ट 1 उसका जो एडमिशन रसीद होगा वो लगाना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कार्ड लगाना है। उसके बाद एग्जाम फॉर्म जो बताए वो, और एग्जामिनेशन फी स्लिप, ये सारा चीज़। एक एग्जाम फी स्लिप जो बताए, जो पेमेंट रिसिप्ट वो हुआ, एक एग्जाम फॉर्म जो अभी आप एग्जाम फॉर्म फिलअप किए उसका जो रिसिप्ट वो हुआ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप और एडमिशन रिसिप्ट की छाया पड़ती, ये 4 चीज़ लगाना है। और उसके बाद अपने कॉलेज में जाके प्रायोगिक विषय के लिए 1600 रुपया रखा गया है, और प्रायोगिक विषय के लिए 1000 रुपया ये जमा करके ये ऑनलाइन पेमेंट खुद ले लेगा। और ये सारा जाके कॉलेज में जमा कर देना है, वहाँ भी आपको एक रिसिप्ट दे देगा, और आराम से आप सभी। तो यही था, कॉलेज में आप सभी सारा ये डॉक्यूमेंट जाके जमा करना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप होता है, उसके बावजूद भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा ये जमा करने के लिए। उसके बाद ही आपका फॉर्म का फिलअप पूरा होगा, फॉर्म फिलअप का प्रोसेस जो है पूरा होगा। वरना नहीं तो आप ऑनलाइन फिलअप करके छोड़ दीजिएगा तो ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेज में इसे सबमिट करना ही पड़ता है। उसके बाद आपका मान्य होगा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस। तो यही जो जानकारी था जो कि बताना आपको बहुत ही ज़रूरी था, जो कि बता दिए हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि लगभग आप जो भी प्रोसेस था एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का वो पूरा प्रोसेस आपको बता दिए हैं। और कोई तरह की डाउट या क्वेश्चन है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई तरह की सूचना चाहिए या पर्सनली कोई तरह की बात है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही जानकारी आप सभी को बताना था फॉर्म फिलअप करने से संबंधित, जो कि फाइनली पूरी बता दी है। तो दोस्तों मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक यहीं तक जय हिंद।